गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करेंगे भाई एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल्स। पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी थी, कब संगत होते हैं कब असंगत होते हैं, और उनसे रिलेटेड मैंने कराया था एग्जाम्पल नंबर 2। फिर हमने उनकी प्रैक्टिस भी कर ली थी। एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 कराया। क्वेश्चन नंबर 2 कराया था हमने, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 के बाद मैंने 3 और 4 का रिवीजन भी क्लास में कराया है कल, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। बुक में देखें सभी बच्चे, पहले जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x जमा 3y बराबर 6 और बेटा जी 2x घटा 3y बराबर 12 संगत है। ध्यान से पढ़ा करो स्टेटमेंट को, मैं बार बार कहती हूँ राशि जरूर पढ़ा करो। जांच करो कि ये समीकरण युग्म संगत है, और अगर ऐसा है तो ग्राफ द्वारा हल करो। दो बातें हैं पायल, पहले हमने जांच करनी है ये संगत है या नहीं है। कल इसी बात पे आपका रिवीजन हुआ था, ठीक है, आपको डांट पड़ी थी। अब वही चीज़ मैं एक बार फिर सिखा रही हूँ। साक्षी देख ले ध्यान से। दो समीकरण हैं, जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालेंगे। देखो या तो ना एक बात का ध्यान रखना है, दोनों समीकरणों में स्थिरांक या तो राइट साइड में होना चाहिए या दोनों में ही लेफ्ट साइड में, नहीं तो हो जाएगी गड़बड़। क्योंकि इसमें हो गया राइट साइड में और इसमें हो गया लेफ्ट साइड में, तो साइन की गड़बड़ आ जाएगी, और साइन की गड़बड़ आ गई बेटा तो वैल्यू नहीं निकलेगी, गड़बड़ मतलब गलत आ सकता है हमारा उत्तर। अब बताएंगे बारी बारी से, मैं लिखूंगी और सब नहीं बोलेंगे। A1 बताना है मुझे, B1 बताना है और C1 बताना है। रमन को कल आया था समझ में, पहले समीकरण में से A1 बता सकता है मुझे? नहीं, वो उसकी बारी चल रही है, बोलो। देखो ये x है और इसके आगे जो भी संख्या आएगी वो A1 होगा। पायल A1 A1 तो एक है क्योंकि x के आगे कुछ नहीं है। B1 3, C1 6। शाबाश। नहीं माइनस नहीं, राइट साइड में माइनस नहीं है इसके आगे, ये तू बैठ जा पायल। A2 कोई और बच्चा बताएगा, B2 गुलशन, C2 A2 बताएगी। x नहीं भाई, 2 x का गुणांक 2, तू बैठ जा। रमन B2 माइनस का 3 और C2 12। कोई समस्या यहाँ तक? देखो बार बार बता रही हूँ मैं, थोड़ी सी अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। x को ढक लो, x के आगे कुछ नहीं है तो एक है। A1 B1 C1 A2 B2, साइन जरूर लेना है, प्लस माइनस कोई भूल जाओगे तो गड़बड़ है। C2। अब अगला स्टेप क्या है अमित? अनुपात। A1 बटा A2 निकालना है, 1/2। कोमा लगा लो चाहे नीचे कर लो, तुम्हारी मर्जी। अलग चीज़ के लिए कोमा लगाते हैं। B1 बटा B2 3/-3, 3 एकम 3, माइनस का 1 आ गया। और भैया मैं C1 बटा C2 यहाँ निकाल लेती हूँ। 6/12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1/2। और वो हिमांशु ने पहले दिन क्वेश्चन पूछा था, मैडम A1/A2 और C1/C2 बराबर हो जाए तो हो गए ना बराबर, लेकिन B1/B2 के बराबर नहीं है भाई। ये उत्तर और ये उत्तर बराबर नहीं है, क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो क्या होगा? संगत हुआ है, संगत हुआ। साक्षी कलाई नहीं, संगत। शीतल को भी याद है, संगत होगा। कैसा हल होगा? एक हल होगा। रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। अब जल्दी से ग्राफ खींचना है। पहला समीकरण लेंगे, बस इतना ही लिखना है, समीकरण युग्म संगत है, इतना लिख लेना पंकज। समीकरण युग्म संगत है। अब समीकरण 1 ले लो, x जमा 3y बराबर 6। दो ही मान, एक बार क्या करा करो, एक बार x को 0 ले लिया करो, एक बार y को, है ना। x 0 ले लिया, 0 जमा 3y बराबर 6, 0 तो ख़त्म हो गया, y बराबर हो जाएगा 6/3, 3 दूनी 6 हो गया। y को 0 ले लो, y को 0 ले 3 0 0, x का मान 6, बस इतना ही ले लो। इससे भी हमारा काम। नितेश छुप गया तू तो इनके अमित के पीछे जाके, भैया थोड़ा आगे आके बैठ।
1 2 3 4 5 6। ये किस चीज़ से लगानी है लाइनें? ये लाइनें किससे लगानी है? फुटे से, स्केल से, प्रकार से। ठीक है, ठीक कर रही हूँ मैं। वाई डैश 1 2 3 4 5 6 x0 y2 x6 y0। फूटा ले लेना और फूटा लेके इन लाइनों को आपस में मिला देना, सीधी लाइन आ जाएगी। अरे करूँगी, दूसरा भी करूँगी। तुम तो दोनों इकट्ठे कर रहे, मैं तो वैसे ही ड्रॉ कर दिया ना। अब ले लो समीकरण नंबर 2। 2x घटा 3y बराबर है 12। x और y, एक बार x को 0 ले लो, एक बार y को। हाँ 4 नहीं, 4 नहीं, x 0 लेओगे तो 2 को 0 से गुणा करोगे, 0 घटा 3y बराबर है 12। अब बता 12 बटे ये माइनस कहाँ गया? तो तू 4 बोल, माइनस प्लस का कैसे हो जाएगा? जोड़ते जब होता है। कहाँ ध्यान है, कहाँ ध्यान है? -3 यूं का यूं नीचे आएगा, -3 यूं का यूं नीचे आएगा। 12 बटे -3, 3 चौके 12, माइनस का 4। प्रियांशु, जब हम उस तरफ ले जाके जोड़ते हैं ना तब करते हैं। ठीक है, 8वीं का उड़ान का देखना, उसमें समीकरण हल करके यही बताया है। असल में होता है क्या, दोनों तरफ समान संख्या से। ये पता है क्या होता है? देखो एक बार थोड़ा सा बताऊं, मुझे लगा थोड़ा दिक्कत है। ये उधर नहीं ले जा रहे हम, असल में हम क्या कर रहे हैं, हमें y चाहिए, तो ये इसके साथ फालतू है, गुणा में है। गुणा का उल्टा होता है भाग, तो हमने दोनों तरफ -3 से भाग कर देना है। तो ये तो ख़त्म हो गया, y बचा ना, और ये -4 बचता है। असली तरीका ये है, असली तरीका ये है करने का। पर हम क्या कर देते, उधर ले गए भाई, भाग कर दिया, जमा कर दिया। y को 0 रखा, 0 से गुणा करोगे 0। 2x बराबर है 12, x बराबर है 12 बटे 2, 2 छिके 12, 6 आ गया। करूँ प्लॉट पॉइंट, x0 y -4, यानी कि भैया -1 -2 -3 ये है। और x6 y0 वहीं फिर मिल गया, यानी कि ये लाइन हमारी जा रही है और दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। किस बिंदु पर? 6,0 पर दोनों रेखाएं काट रही हैं। एक हल है, वो हल क्या है? x बराबर है 6 और y बराबर है 0 दिए गए समीकरण युग्म का हल है। समीकरण युग्म का हल है। आई बात समझ में? हमने पहले जांच करी, ये हम दूसरे तीसरे चौथे सवाल में भी जांच करेंगे कि हल है या नहीं। अगर हल है ही नहीं तो हम ग्राफ क्यों खींचेंगे? ठीक है, खींचना तो पड़ सकता, समानांतर हो सकती है, लेकिन अगर हल है तो खींचना ही खींचना है। अब देखा तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, क्योंकि हमें यहीं से पता लग गया था कि एक ही उत्तर आएगा, और वो उत्तर वो पॉइंट है जहाँ दोनों रेखाएं काट रही हैं, और वो उत्तर है 6,0। ठीक है, समझ आया? ये है एग्जाम्पल नंबर 5। ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए, ग्राफ द्वारा, कि इस समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। मतलब क्या है, हल है या नहीं है, ये बताना है, ग्राफ द्वारा करनी। अब दिक्कत कहाँ है? पहला समीकरण बिल्कुल आसान है, 5x घटा 8y जमा 1 बराबर है 0। लेकिन जो दूसरा समीकरण है ना, वो आपको तंग करेगा। तो ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए लघुत्तम ले लो 5, या तो 5 को लघुत्तम ले लो, या पूरे समीकरण को 5 से गुणा कर दो। तो समीकरण नंबर 2 को 5 लघुत्तम लूँ या 5 से गुणा करूँ? बोलो, लघुत्तम ले दूँ। तो समीकरण 2 में यहाँ 5 में देखो, लेफ्ट साइड में ना लघुत्तम ले लेती हूँ, ध्यान से देखना भाई। इसके नीचे 1 है, 1 पंजे 5, 5 तिये 15x, 5 से 5 कट गया, घटा 24y, 5 से 5 कट गया, जमा 3 बराबर है 0। लेफ्ट में लिया लघुत्तम, ये 5 राइट साइड में जाके 0 से गुणा हो जाएगा, तो ये भी 5 0 बन जाएगा, और ऊपर का रह जाएगा 15x घटा 24y जमा 3 बराबर है 0। अब एक चीज़ और ध्यान से देखो, 3 3 8 24, 3 5 15,
पूरे जो है तीनों टर्म 3 से भाग हो रही है, तो 3 कॉमन आ सकता है, तो हम इसको 3 से भाग करके लिख देते हैं। 3 5 15, 3 8 24 और 3 एकम 3 बराबर है 0। ये बन गया समीकरण नंबर 3। जरा ध्यान से देखो, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा था। इस रूप में इसका रूप बदला तो ये बन गया। दोनों में कितना फर्क है? बराबर हैं। सेम समीकरण है, सेम है, तो दोनों का ग्राफ भाई ये दिखने में तो कितना मुश्किल लग रहा था, सॉल्व करते ही वही सब। हाँ, तो कैसी रेखा बनेगी? अभी बताई थी तैने। नहीं, तीनों बराबर आएंगे। बराबर इसने पूछा नहीं निकालना, लेकिन मैं फिर भी निकाल देती हूँ। देखो A1 5, A2 5, B1 कितना है बोलो जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, अब तो कई क्वेश्चन कर लिए। और C1 C2 भी 1 है, तीनों बराबर हैं। तीनों बराबर हैं तो हाँ, मैंने क्या बताया था, तीनों की एक ही रेखा हो जाएगी तो संपाती। वैसे भी दोनों समीकरण एक जैसे हैं, एक ही ग्राफ बनेगा, अनंत हल। शाबाश। तो एक ही ग्राफ खींचना पड़ेगा, वो जल्दी से ले लेते हैं, x और y। अब भैया अगर मैं x को 0 लेती हूँ तो मेरा उत्तर बटे में आएगा, तो वैल्यू क्या ले? x की जगह 1 0 लेऊंगी तो ये बनेगा y का मान 1/8। 1 मिनट भाई, x की जगह 1 लेती हूँ तो 5 और 1 6, तो भी बटे में आएगा। 2 लेऊंगी तो 11/8, ये भी बटे में आएगा। 3 लेती हूँ मैं x की जगह, ध्यान देना, मुझे बटे में लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कई बच्चों को दिक्कत होती है ना, तुम्हें दिक्कत ज़्यादा होएगी। तो x की जगह भैया मैंने ले लिया 3। ध्यान दो रे इधर, यहाँ 3 लिया तो 5 को 3 से गुणा करा 15 घटा 8y जमा 1 बराबर है 0। 15 और 1 16 घटा 8y बराबर है 0। 8y उधर चला जाएगा, 8 से ये कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 1 पॉइंट और ले लो, 4 ले लो। 4 पंजे 20, 5 25, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40, 9 पे भी नहीं जाएगा, 10 पे भी, बटे में तो जाना पड़ेगा। y को देख लो, y को 1 रखते हो तो 7 आता है, 2 रखते हो तो 9 आता है, बटे में तो जाएगा। 3 लेते हो तो 24 में से 1 गए 23 आएगा। 4 लेते हो तो 31, 2 रख लो, 2 रखो आ गया। नहीं, 2 तो रख चुके हैं ना हम पहले ही, 1 ही रख लो, चलो छोड़ो। हाँ, बटे का बता देंगे, y की जगह 1 रख लो, ठीक है। यहाँ कर रही हूँ मैं सॉल्यूशन। तो ये बना बेटा जी 5x घटा 8 एकम 8 जमा 1 बराबर है 0। 5x घटा 8 जमा 1, हाँ देख कितनी जल्दी कैलकुलेशन करी है। 7 राइट में चला जाएगा, 5 इसके नीचे चला जाएगा, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 1.4, बस इतना ही बहुत है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये x एक्सिस y एक्सिस वगैरह वगैरह लिख लेना। x 3 y 2, x 1.4, ये 1 है, ये 2 है, ये 1.5 है, 1.5 से थोड़ा सा पहले 1.4 है और ये 1 है। पहली रेखा भी यही बनेगी, दूसरी रेखा भी यही बनेगी। थोड़ा सा ऐसे गाढ़ा करके दिखा देना ग्राफ में, तो रेखाएं संपाती हैं, अतः समीकरण के अनंत हल हैं। ठीक है, समझ आ गया। इसमें जो नई चीज़ थी वो ये बटे वाली कहानी थी, फ्रैक्शन वाली कहानी थी, भिन्न वाली कहानी थी, जिसे हमने लघुत्तम के द्वारा हल कर दिया। और एक चीज़ और ध्यान रखने की, कोई समीकरण में थ्रू आउट कॉमन आ रहा है तो वो भी आपने ले लेना है, उसको सबसे ईजीएस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। लास्ट एग्जाम्पल रह गया एक हमारा, अब है लास्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.2 का, जो कि बड़े ध्यान से समझना है। आपकी इस चैप्टर में, आपके इस चैप्टर में स्टेटमेंट सम बहुत ज़्यादा आएंगे और बड़े क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट सम जरूर आता है 5 में। ठीक है, अगर उसको पढ़ के स्टेटमेंट भी बना आते हो तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। तो उसके लिए शर्त क्या है, स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। चंपा एक लड़की है, बाजार में सेल लग रही थी, चली गई, पैंट ले आई, स्कर्ट ले आई। ठीक है, जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि
प्रत्येक के कितने नग खरीदे, थोड़ी शुद्ध हिंदी आ जाती है। प्रत्येक माने भी कितनी पैंट खरीदी तने, कितनी स्कर्ट खरीदी। तो उसने उत्तर दिया, बस ये उत्तर जो दिया ना चंपा ने, वही उत्तर पकड़ना है। चंपा रानी ने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या, बहुत ध्यान से समझना, स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या के 2 गुणे से, बोलो आगे, 2 कम है। एक जवाब तो ये दिया उसने, पहले इसको समझो। जो स्कर्ट हैं, ये 8वीं में आ जाती है ये बातें, 7वीं और 8वीं में इस तरह के सवाल बच्चों को अलजेब्रा में, कि किसी संख्या के दुगने से 5 कम, तो संख्या को वो बच्चे क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, दुगना करा तो 2x और माइनस में 5, ऐसे करते हैं। तो तुम्हें बस यही चीज़ पकड़नी है, स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या के दुगने से 2 कम है। ध्यान यही रखना, यही कहानी है बस जो पकड़नी है। अब एक को x मान लेना है, एक को y, किसी को मान लो, गड़बड़ कुछ नहीं होएगी। भाई तेरा मन करे, अमित का मन कर जाए भी मैं तो पैंटों को x लूँगा और इसको y, प्रियांशु कह देना मैं तो इसको x लूँगा इसको y, गलत किसी से नहीं होएगा, उत्तर वही आना है जो आएगा, ठीक है। तो अब मान लो पैंटों की संख्या क्या ले लूँ, y ले लूँ, और स्कर्ट की संख्या ले लूँ x। ध्यान देना, तो ये जो स्कर्ट हैं, जितनी स्कर्ट लाई है वो पैंटों का दुगना, 2y, दुगने का मतलब 2y से भी 2 कम है। भाई कुल मिला के कहानी ये, मान लो वो 10 पैंट लाई, 10 पैंट लाई, तो स्कर्ट कितनी लाई, पैंट का दुगना 20 से 2 कम, वो 18 स्कर्ट लाई। लेकिन उसने उस बात को घुमा के कह दिया, तो ये हमारे पास एक समीकरण बनेगा। सबको इधर ले आओ, x घटा 2y जमा 2 बराबर है 0। ये मैं रफली समझा रही हूँ, फिर में आप अपने हिसाब से कर लेना। एक लिख लेना, माना स्कर्ट की संख्या x, माना स्कर्ट की संख्या x, माना पैंटों की संख्या y, और यहाँ लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये बन गई पहली इक्वेशन। ये नहीं लिखना है स्टेटमेंट में, सॉल्यूशन में, ठीक है। इसके बाद अब 2 चीज़ें हैं, एक स्कर्ट और एक पैंट। ना ये ना लिखना, ये तो मैंने यहाँ से शुरू करना है। माना स्कर्ट की संख्या x, माना पैंटों की संख्या y, डायरेक्ट लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x बराबर है 2y घटा 2, सबको इधर ले आए, ये पहला समीकरण बन गया। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोर्ड पे लिख दिया ताकि आप अच्छे से पंकज समझ सको। अब 2 चीज़ें स्कर्ट और पैंट है, तो 2 ही कंडीशन चाहिए। उसने फिर कहा, ध्यान से सुनो, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 4 गुणे से 4 कम है। मतलब वो बेवकूफ़ बना रही है अपनी सहेली को, है ना। जैसे साक्षी है, सीधा जवाब ना दे, ऐसे घुमा के बोल दे शीतल को, है ना। नहीं भाई, ऐसे कह दे शीतल को, यूँ ना बताए मैं कितनी स्कर्ट पैंट लाई हूँ, ऐसे कह दे कि मेरी स्कर्ट पैंटों के 4 गुणे से 4 कम है। अब क्या, हाँ शीतल भी चढ़ गई, कन्फ्यूज होगी, उसको समझ ही नहीं आ रहा अब मैं कैसे निकालूँ, है ना। तो वो मेरे पास आ जाएगी, मैं बता दूँ। चलो अब तुम बताओ यहाँ दूसरा इक्वेशन क्या बने। x बराबर 4y माइनस 4, सबको इधर ले आओ। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये थी इक्वेशन नंबर 1। दोनों को इकट्ठा लिखना हो आपकी मर्जी है, नहीं तो इन दोनों का अब हमने बना देना है। चेक कर लो संगत है या नहीं है, मूंजबानी भी कर सकते। 1/1 1 आएगा, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 1/2 यानी यूनिक सॉल्यूशन है। अब ये कहता है कि सहेलियों को यह जानने के लिए सहायता करो कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी हैं। तो जल्दी से अब इसका ग्राफ बनवाने में तुम मेरी मदद करो, तुम बनवाओ अब जल्दी से, मैं नहीं बनाऊंगी, जल्दी बताओ। टेबल बताओ कैसे लूँ, नितेश बताएगा, बहुत देर से खामोश बैठा है ना। शत्रुघ्न सिन्हा है। चलिए पहला समीकरण नितेश, x माइनस 2y जमा 2 बराबर है 0। एक बार y को 0 ले लो, चलो भाई साक्षी ने कह दिया y 0 ले लो, y 0 ले लिया, y ख़त्म
x जमा 2 बराबर है 0 बचा। यहाँ हल कर दूँ थोड़ा सा। अरे सबका अरे ओ भाई साहब कहाँ ध्यान है। x घटा इसको 0 रखा तो ये पूरा 0 बन गया, जमा का 2 बराबर है 0। यहीं ध्यान दो, x जमा 2 बराबर है 0। x कितना आ गया 2। अच्छा, कितने अच्छे बच्चे थक गए हिमांशु। हाँ माइनस का 2 आएगा। कहाँ ध्यान रहता है, x की -2 हो गई वैल्यू। अब ले लो x को 0, x को इसमें यहाँ ध्यान देना, यहाँ कंसंट्रेट कर लो। 0 घटा 2y जमा 2 बराबर y, वेरी गुड। 2y को उधर ले जाओ, चाहे इसको उधर ले जाओ। -2y बराबर है -2, y आ जाएगा 2/2 यानी कि 1। वाह, y आ जाएगा 1। ये प्लॉट कर दो यहाँ पे फटाफट से। तुमने बड़े ध्यान से ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं सफाई से, ठीक है। मैं तो थोड़ा जल्दी में बता रही हूँ। x 2 y 0 नहीं, हाँ शाबाश, x 2 y 0 और x 0 y a -2, ठीक है। मतलब ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है भैया। अब ठीक है, x -2 है y 0 है, x 0 है y 1 है, ये है। दोनों को मिला दिया, एक तो ये आ गया। चलें आगे, दूसरा समीकरण पे आ जाओ। इसको मिटा दूं यहाँ से। अब दूसरा समीकरण है x -4y जमा 4 बराबर है 0। इसको इधर लाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसको ऐसे कर सकते हो तो भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। अब मैंने x और y ले लेना है। x 0 y 1 आ जाएगा, अरे माइनस उधर गया, 1 आ जाए। y 0 लोगे तो x -4, तो ये है -4 और ये है, देखो ये कट गया। कितने पे कटा, 0 और 1 पे, 0 पे और 1 पे। 0 किसका मान है, x का मान 0 है, y का मान 1 है, यानी उसने स्कर्ट तो खरीदी ही नहीं और पैंट 1 ही ली थी। बस वो अपनी सहेलियों को बेवकूफ़ बना रही थी। क्या कह रही थी कि पेंटों का दुगुना कर दो। देखो समझो, चेक करो, पेंट कितनी ली, 1, दुगुना करा तो 2, उसमें से 2 घटाया तो 0 स्कर्ट आ गई। पेंट ली थी 1, गुलशन ध्यान दे, 4 गुणा करा 4 आ गया, उसमें से 4 कम करा 0, तो स्कर्ट ली उसने 0, पेंट ली उसने 1। और ये आपका बड़ा मज़ेदार सा क्वेश्चन था और यहाँ सारे एग्जाम्पल्स आपके ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू।